हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं 7.6 टॉपिक। 7.6 टॉपिक में सबसे पहले है आज हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मतलब 7.6.1 टॉपिक हमारा, और हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ईथर बनाने हैं, तो ईथर्स देखो, सबसे पहली प्रिपरेशन है कैसे बना सकते हैं, तो कि बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो कैसे करेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का? तो देखो, यहाँ पे पहले हम लेंगे अल्कोहल CH3CH2OH, अल्कोहल लिया। देन उसके बाद टू टाइप से प्रिपरेशन होती है। कैटालिस्ट कौन सा मैंने यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैंने H2SO4 को यूज किया है एंड 443 केल्विन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है, अल्कीन मिलते हैं। देन उसमें से हम इथर ले सकते हैं। देन H2SO4, और हम टेम्परेचर 413 केल्विन करेंगे, कम करेंगे, तो मिलेगा इथर C2H5O C2H5। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम इथर को ले सकते हैं। SN2 रिएक्शन में इथर को मिलना बहुत इजी है। जैसे H2SO4, उसी तरह HNO3 को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों को हम यूज कर सकते हैं ना। SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, तो SN2 जैसे रिएक्शन है तो उनमें भी हो सकते हैं, लाइक दिस CH3 CH2OH प्लस H प्लस गिव्स SN2 रिएक्शन। स्टूडेंट्स, H यहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH2O यहाँ पे, और एक H का ये यहाँ इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकंड, उसके नीचे का स्टेप लेते हैं, क्या होगा? CH3 CH2 बराबर है OH प्लस CH3 CH2OH H प्लस गिव्स में क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अटैच होगा किस तरह से, देखते हैं। CH3 CH2O पॉजिटिव H, वैसा का वैसा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। नाउ CH2 CH3 प्लस H2O। क्लियर स्टूडेंट्स? H2O, दिस H2O। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ईथर मिल गया, यहाँ पे भी ईथर मिल गया। क्लियर है? नाउ थर्ड रिएक्शन, CH3 CH2O प्लस H CH2 CH3 गिव्स। अब क्या मिलेगा? इसको हम नीचे लिखते हैं ऐसे। क्लियर है? तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? CH3 CH2O, और ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, CH2 CH3 प्लस H हो गया। यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, इसको मैंने यहाँ पे लिया, फिर ये ऐड किया, फिर हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से इसको फिर से यूज किया, और यहाँ के थर्ड पार्ट में दी हुई है। तो हम थर्ड पार्ट में, SN1 रिएक्शन में इतने इजीली नहीं होता है स्टूडेंट, SN2 रिएक्शन में ही होता है। SN2 इजीली ये रिएक्शन नहीं देता है। सेकंड है विलियमसन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, विलियमसन सिंथेसिस में क्या लेते हैं? लेबोरेटरी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। लेबोरेटरी में इससे ही मिलाया बनाया जाता है। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर यहाँ पे मिलते हैं। देखो, RX प्लस R ऑक्सीजन Na प्लस ऑक्सीजन माइनस होगा। नाउ क्या बनेगा? ROR। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। अब इस एक आर को R डैश बोल देते, इसको R डैश, तो यहाँ पे R डैश। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ROR यहाँ से आया XNaX। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज SN2 रिएक्शन से फिर से अटैक होगा। स्टूडेंट्स, उसका एग्जाम्पल लेते हैं CH3 टर्सरी का। CH3 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे तभी पता चलेगा। ये लिया Br। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाएगा? ये इसके साथ अटैच होगा। क्लियर है? और ये बॉन्ड ब्रेक होगा ब्रोमीन का। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बनेगा क्या? यहाँ पे CH3 C, CH3 वैसा का वैसा, यहाँ पे भी CH3 वैसा का वैसा, ट्रिपल। देखो, मैंने उल्टा लिखा है, टेक्स्ट बुक से उल्टा लिखा है। ये CH3। नाउ मैं ऑक्सीजन को अटैच करती हूँ। ऑक्सीजन पहले मैंने ये लिख दिया पार्ट, बराबर है ये पार्ट। अब ये O के साथ CH3, O के साथ CH3। क्लियर? देन ये रहा क्या? NaBr। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये भी था हमारा टर्सरी एस्टर, टर्सरी एस्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, CH3 C CH3 CH3 Br। क्लियर स्टूडेंट्स? ये लिया। नाउ Na ऑक्सीजन, सोडियम के साथ इथर है, सोडियम इथोक्साइड उसको बोलते हैं। इथेन है तो मिथेन है तो मिथोक्साइड बोलेंगे हम उसको। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ प्लस NaOH, सॉरी NaBr प्लस CH3O और यहां से गया H, 2-मिथाइल प्रोपेन। दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेन। ये प्रोपीन, सॉरी। क्लियर? अब देखो, फिनोल में भी ये हो सकता है। फिनोल की प्रिपरेशन में भी होगा। किस तरह से होगा? एलिमिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? NaOH। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, माइनस होगा Na प्लस। कंटिन्यू रिएक्शन होते हैं इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास जाएंगे और ये इसके इसके पास, तो किस क्या बनेगा? क्लियर? दिस इज ईथर। तो फिनोल में भी ईथर बनेगा, डाइफिनाइल ईथर।
भी बना सकते हैं, बराबर है। अगर इसका यहाँ पे भी मैंने फिनाइल ग्रुप लिया तो डाइफिनाइल ईथर। तो ये थे हमारे, क्या थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पूछ सकते हैं, कंप्लीट रिएक्शन में भी पूछ सकते हैं, किसी और में भी पूछ सकते हैं कि प्रिपरेशन दो ईथर की। वैसे और भी कितना सारा पूछने जैसा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स, बट इसको निगलेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि इसको हम कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं, या तो हमें 1 मार्क्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे उसमें हम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग जगह पे हमें पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको क्वेश्चन के बेस पे ही पूछे, अलग अलग तरीके से पूछ सकते। कंप्लीट दिस रिएक्शन में सबसे ज्यादा चांस है स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर।